हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इस टाइम यूपी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की प्रोसेस चलाई जा रही है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया है या लिया है लेकिन उन्हें सीट आवंटित नहीं हुई है, तो वो जानना चाहते हैं क्या मैं सेकेंड राउंड में भाग ले सकता हूँ। तो आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी और यहाँ बताऊंगी कि कौन स्टूडेंट सेकेंड राउंड में भाग ले सकता है और कौन ऐसा स्टूडेंट जो सेकेंड राउंड में भाग नहीं ले सकता है। साथ ही में सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए कितनी सीटें बची हुई हैं, आप लोग कैसे पता करेंगे, सारी चीज़ें मैं यहाँ समझाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ओके, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो 1 जुलाई तक चलने वाली है। सीट आवंटित हो चुकी है। इस टाइम एडमिशन प्रोसेस चल रही है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की। अगर मैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग की बात करूं तो आपका ये 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 6 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक आप लोग चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को करेंगे और 14 जुलाई को आपको सीट भी आवंटित हो जाएगी। 15 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक आपको जहां कॉलेज मिला हुआ है उस कॉलेज में जाकर के आप अपना एडमिशन कराएंगे। ये आपका डेट का स्ट्रक्चर है सेकेंड राउंड काउंसलिंग का। ओके, अब हम आपको बताएंगे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग कौन ले सकता है। चलिए तो हम वेबसाइट पर चल के जो भी उसका पोर्टल है वहां से आपको चीजें समझाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं चरण राउंड सेकंड की हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो भाग ले सकते हैं, सेकंड राउंड के पात्र हैं। वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया है। काफ़ी स्टूडेंट्स यही कह रहे थे कि मैम मैंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया, क्या मैं सेकेंड राउंड में ले सकता हूँ। तो जी हाँ, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया है वो सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। साथ ही में ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग तो लिया है लेकिन उन्हें कॉलेज में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, यानी कि आपको सीट अलाउड नहीं हुई है, तो वो स्टूडेंट्स भी सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। साथ ही में ले नहीं सकते, लेंगे ही वो, ठीक है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में वे स्टूडेंट जिन्होंने सीट आवंटित तो हो गई है, फर्स्ट राउंड में भाग लिया, उन्हें सीट भी अलाउड हो गई, लेकिन उन्होंने विकल्प सेकंड एक्सेप्ट अलाउड सीट एंड वांट्स टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग का चयन किया है। आपको पता है जिनको सीट अलाउड हुई है उनके लिए 3 ऑप्शन थे, पहला, दूसरा, तीसरा। जिन्होंने भाई दूसरा ऑप्शन लिया है अपग्रेड करने के लिए, ओके, वो स्टूडेंट्स भी सेकेंड राउंड में भाग लेंगे। जब आप सेकेंड राउंड में भाग लेंगे, अपनी चॉइस फिलिंग डालेंगे, ओके, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सारा वहाँ पे आप डाटा फिर से फिल करेंगे, तब आपको फिर सीट आवंटित की जाएगी, तभी तो आप अपग्रेड हो पाएंगे। पहले वाली सीट आपकी निरस्त हो जाएगी, जो नई सीट मिलेगी उस पर आपको भाई फिर से एडमिशन जहाँ कॉलेज मिलेगा वहाँ कराना है जा करके। तो अपग्रेड का मतलब है कि आप फिर से सेकेंड राउंड में भाग लेंगे तब अपग्रेड हो पाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अगर सीट आवंटित हुई थी लेकिन उन्होंने विकल्प 3 का चूज किया है, यहाँ पे डिक्लाइन अलाउड सीट एंड वांट्स टू पार्टिसिपेट राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग, डिक्लाइन का चयन किया है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने थर्ड ऑप्शन पर क्लिक किया था, डिक्लाइन कर दिया, सीट को छोड़ दिया, उस सीट से उनका कोई मतलब नहीं है बिल्कुल तो वो कैंडिडेट भी आपके सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। ओके, जिन्होंने भाग नहीं लिया वो भी लेंगे, जिन्होंने भाग लिया लेकिन सीट आवंटित नहीं हुई वो भी लेंगे, जिन्होंने सीट आवंटित होने पर विकल्प 2 का चयन किया वो भी लेंगे, सीट आवंटित होने पर विकल्प 3 यानी कि 3 का चयन किया वो स्टूडेंट्स भी सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कौन स्टूडेंट सेकेंड राउंड में भाग नहीं ले सकता है। तो जिन कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलाउड हुई, उन्होंने विकल्प 1 एक्सेप्ट अलाउड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग का चयन किया है। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट तो अलाउड हो गई थी और उन्होंने विकल्प 1, अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट को चूज कर लिया था तो अब आप चाह करके भी नेक्स्ट राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे, वो सीट कंफर्म हो चुकी है आपकी, 40,000 आपके फीस भी कट हो गई होगी। अब आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहीं से आगे की पढ़ाई करनी है। ओके,
आगे आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, भाई कैसे किन को रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आपके डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए मुझे ज़रूर बताएं। ओके, इसमें एक चीज़ और अभी चल रही होगी, वो भी मैं आपको समझा दूं कि बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट आवंटित हो गई, प्राइवेट हुआ या गवर्नमेंट हुआ वो नहीं मुझे पता है, लेकिन उधर यूपी जीएनएम की भी काउंसलिंग चल रही है। अब भाई दिक्कत ये फंस रही है, अगर मैं यहाँ पे इस कॉलेज को छोड़ दूँ और उधर मुझे कहीं सपोज दैट गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया जीएनएम में, तो फिर मैं बीएससी नर्सिंग प्राइवेट से करूँ या उसमें, अगर इसमें एडमिशन नहीं ले रही तो ये सीट निरस्त हुई जा रही है। और अगर सपोज दैट उधर मुझे कॉलेज मिल गया तो फिर मेरा गवर्नमेंट हाथ से छूट जाएगा। ऐसा आप हम बताएं वो करिए तो बेस्ट रहेगा। आप जैसे सपोज दैट आपको या प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज यूपी बीएससी नर्सिंग में मिल गया, फिर आपने यूपी जीएनएम की भी काउंसलिंग करा ली, उधर आपको सपोज दैट गवर्नमेंट और अच्छा मिल गया, उधर आपके नंबर अच्छे हैं, तो कोई बात नहीं, तो इसे रिजाइन कर दीजिएगा। अभी आपको रिजाइन करने का भी तो मौका मिलेगा, वो मैं आपको दिखा दूं, एक सेकंड रुकिएगा, वो चीज़ भी आप देख लो, क्योंकि ये हमारे पास एक दो स्टूडेंट्स की कॉल आ रही है कि मैम ऐसी ऐसी चीज़ है, मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा तो मानना यही है कि आप रिजाइन का जब ऑप्शन आएगा ना तो उसको चूज करिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें कॉलेज पसंद नहीं है तो वो स्कूल में त्याग पत्र देगा, ठीक है। त्याग पत्र की उन्होंने डेट भी दे रखी है, 24 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक चलेगी, समझो, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेंगे, त्याग पत्र दे देंगे, तो आपकी सिक्योरिटी फीस और जो सीट कंफर्मेशन सीट है ये आपको वापस कर दी जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे इस तिथि के अंदर और उसके बाद आप जाते हैं कॉलेज, बोलते नहीं मुझे नहीं अब इस कॉलेज में रहना, मेरा रुपए वापस कर दो, तो ऐसे ये रुपए वापस नहीं करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है त्याग पत्र नहीं देते हो तो सिक्योरिटी फीस और आपकी सीट कंफर्मेशन जो आपकी फीस है वो जब्त कर लिया जाएगा। ओके, तो इसके लिए आपको त्याग पत्र देना होगा कॉलेज में। कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्याग पत्र देता है तभी उसकी सीट रिजाइन होगी, फिर वो वहां से सीट छोड़ करके अगर आपको इधर अच्छा मिल गया तो इधर रख लीजिएगा, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। ओके, हमारे हिसाब से आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ बताएंगे भाई सेकेंड राउंड में कितनी सीटें बची, ये कैसे आपको पता चलेगा। जब आपका 6 जुलाई से सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ राउंड सेकेंड की सीट मैट्रिक्स जारी कर दी जाएगी, ऐसे आपको पता चलेगा, कहीं अदर जगह नहीं पता चलेगा। जहाँ यहाँ फर्स्ट राउंड सीट मैट्रिक्स आ रही है यहाँ सेकेंड राउंड सीट मैट्रिक्स आने लगेगी। ओके, डाउट क्लियर। इसके अलावा कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।